हाँ जी, जियो ने ऑलरेडी एक म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च कर लिया, जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड। ये एक डिवेंचर बेस्ड स्कीम है, 1 डे स्कीम है, बट यही अगर इक्विटी या फिर हाइब्रिड स्कीम होता है एंड आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म रहता है, यानी आपको एसआईपी बेस्ड निवेश करना है, एसआईपी बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है, 5 साल के लिए निवेश करना चाहती हो, तो आपका प्रोजेक्टेड रिटर्न क्या बन सकता है इन फ्यूचर, कितना देने से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप एनएफओ बेस्ड स्कीम में निवेश करते हो, इन सारे चीजों के बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको फंड टाइप को चेक करना है, इक्विटी बेस्ड स्कीम है या फिर हाइब्रिड स्कीम है, इसको आपको चेक करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंड मैनेजर प्रोफाइल को चेक कीजिए एज वेल एज एक्सपीरियंस को चेक कीजिए, बिकॉज जब भी एक नया फंड आता है कुछ सालों तक यानी फर्स्ट कुछ साल वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा, एज वेल एज एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, लॉक इन पीरियड को भी चेक करना बेहद जरूरी है। इससे आपका रिटर्न में काफी फर्क आएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को भी चेक कीजिए, 1 रुपीज पर डे एसआईपी है या फिर 10 रुपीज पर डे या फिर 100 रुपीज पर डे एसआईपी है, इसको आपको ध्यान रख के ही निवेश करना पड़ेगा। ये भी चेक कीजिए इस टाइप का कैटेगरी में और भी कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा स्कीम अवेलेबल है कि नहीं। इन सारे चीजों को देख के देन ओनली आपको एक नया फंड में निवेश करना चाहिए, अंधाधुंध आपको निवेश नहीं करना है। अब मान लीजिए जियो ब्लैक रॉक इक्विटी स्कीम में आप अगर निवेश करते हो तो आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है। फोरकास्ट रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न 18% भी आपको मिल सकता है। यानी बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, यानी क्या आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हैं। पर डे एसआईपी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 1 रुपीज हो या फिर 10 रुपीज पर डे एसआईपी हो या फिर 100 रुपीज पर डे एसआईपी हो। इधर हम लोगों ने एक नॉमिनल अमाउंट को हम लोग लेके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, यानी 1000 रुपए एसआईपी आप 5 साल के लिए अगर निवेश करते हो, कुछ भी आपको एड ऑन करने का जरूरत नहीं है, सिंपल एसआईपी कर रहे हो। इधर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, नियर अबाउट 60,000 के आसपास 5 साल में इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम से यानी जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड स्कीम से अगर एक्सपेक्टेड यानी एंटीसिपेटेड रिटर्न अगर 18% भी मिल जाता है, तो फिर आपका रिटर्न क्या बनने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ एसआईपी आप अगर करोगे, सपोज आप 1000 रुपया एसआईपी अगर करती हो, तो फिर आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या बनेगा, नियर अबाउट आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 5 साल में 60,000 तक हो जाएगा। 60,000 नियर अबाउट आपका एक्सपेक्टेड यानी एंटीसिपेटेड रिटर्न नियर अबाउट 90,000 के आसपास हो सकता है। यही अगर 2000 रुपया के एसआईपी करते हो, 1,20,000 आपका टोटल निवेश अमाउंट होगा 5 साल में, 1,20,000 नियर अबाउट आपका एक्सपेक्टेड 1 लाख के ऊपर एक एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। 5,000 का एसआईपी करते हो तो आपका टोटल निवेश अमाउंट 5 साल में 3 लाख के आसपास हो जाएगा। 3 लाख आपका नियर अबाउट एक एक्सपेक्टेड 4 लाख के ऊपर एक एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। बट अगर देखोगे 5 साल में जो भी आपका रिटर्न बन रहा है वो उतना सफिशिएंट नहीं है एज पर जो भी आपका गोल बना के रखे हो। इस रिटर्न को आपको अगर और भी इंक्रीज करना है इन फ्यूचर, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्टली आप ये डिसाइड करके रखो कि 5 साल ही आपको निवेश करना है, तो फिर एक ही आपका ऑप्शन बचता है, यानी जब भी आपका 5 साल का रिटर्न बन जा रहा है, उस रिटर्न को आप तुरंत ना निकाल के अगर मार्केट में कुछ समय के लिए अगर होल्ड करती हो, तो फिर आपको कहीं गुना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। कंपाउंडिंग में आपको रिटर्न मिल सकता है। क्या रिटर्न मिलेगा इसको तो हम लोग इन फ्यूचर ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बट उससे पहले एक डाउट्स यानी काफी इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग इसको चेकआउट कर लेते हैं। मान लीजिए जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड स्कीम में आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, इन फ्यूचर अगर आपसे एसआईपी अगर मिस हो जाता है, तो फिर आपका रिटर्न क्या होगा या फिर आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा। इन दिस केस आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए किसी भी मंथ का अगर एसआईपी आपका मिस होता है, उस पर्टिकुलर महीना के लिए आपका एसआईपी डिडक्ट नहीं होगा, बट एज यूजुअल नेक्स्ट महीना से जो भी आपका एसआईपी डेट है उस पर्टिकुलर डेट पे आपका एसआईपी कट जाएगा, बैंक से आपका डेबिट हो जाएगा। बट क्योंकि आपने 1 महीना का एसआईपी इंस्टॉलमेंट मिस किया, इसीलिए जो भी आपका रजिस्टर्ड बैंक है, जिस भी बैंक का आपका मैंडेट है, वो पर्टिकुलर बैंक आपसे पेनल्टी चार्ज कर सकती है। बट इधर किसी भी तरह का एएमसी चार्ज नहीं कर दिया है। यानी आपका अगर जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका निवेश है, तो फिर वो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड किसी भी तरह का आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं करेगी। ओनली जो रजिस्टर्ड मैंडेट बैंक है वो ही चार्ज करती है अगर आप एसआईपी को मिस करते हो। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छे ऑल्टरनेटिव पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।